जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम जो पैटर्न ड्रा करेंगे लाइव चार्ट पर वो है SSGC का। तो उसके लिए चलते हैं गूगल पर। तो आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है SCS ट्रेड लाइव चार्ट। ठीक है, ये पहला लिंक आ जाएगा। ठीक है जी, PSX लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल। तो इस पे हमने क्लिक करना है। तो ये जी पैटर्न लाइव चार्ट ओपन हो गया। तो यहाँ से हम अब इसका ड्रा करते हैं जी। देखते हैं SSGC का कौन सा चार्ट बनता है, चार्ट पर उसका कौन सा पैटर्न ड्रा होता है वो देखते हैं। उधर से फिर हम उसका देखेंगे कि ब्रेकआउट के क्या चांस हैं, और कोई बॉटम पे है तो ऊपर जो है वो कितने परसेंट चांस है कि प्राइस ऊपर को जाए। तो क्या हिसाब किताब है, किस लेवल पर किस एरिया में इस टाइम SSGC की प्राइस। तो सारी वीडियो देखिएगा ताकि एंड पर हम नतीजा निकाल सकेंगे कि क्या इसका फाइनल है। तो ये अभी KSE 100 इंडेक्स का चार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर सर्च में लेफ्ट पर सबसे ऊपर कोने में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हम SSGC लिखेंगे। SSGC लिखकर ये देखें, ये आ गया जी आपके सामने कंपनी का नाम। तो इस पर क्लिक किया तो जो यहाँ पहले KSE 100 लिखा हुआ था अब SSGC आ गया। तो इसको राइट साइड से इसको मैं थोड़ा सा माउस दबाकर इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा खोलते हैं इसको ताकि अच्छे से हमारी लाइंस जो हैं वो ड्रा हो सके। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा खोल के दरमियान में करके रख लें ऐसे। तो जी अभी हम इसकी लोअर हाइज और लोअर लोज को आपस में जो है वो ड्रा करते हैं और जोड़कर एक दूसरे को। तो देखते हैं लाइंस किधर को आती हैं और कौन सा जो है ये पैटर्न बनता है। तो लेफ़्ट साइड पर ऊपर ये एक लाइन सी बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन है। इसके साथ एक छोटा सा ये देखें मिनी सा एक एरो है, उस पर क्लिक करना है तो ये सारी बार लाइंस की ओपन हो जाएगी। इसमें से जो पहली है ये ट्रेंड लाइन वाली बार, ये क्लिक कर लें। तो इसके अब हमने लोअर हाइज को मिलाना है, तो इसको यहाँ से लेके हम मिला लेते हैं जी। कैसे आ गया, ठीक है। ये इसके मैंने ये देखें हाइज को यहाँ से लेके ये हाइज था तो ये थी, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा हो गई है। ठीक है, इधर से प्राइस जो है ना वो बार बार जो है वो नीचे को आई है अपने रेजिस्ट करके। तो ये इसके लोअर हाइज थे, इसको हमने ऐसे ड्रा कर लिया। यहाँ से मैंने पॉइंट पकड़ा और ये इधर से इसको ऐसे खींचा। तो अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से यहाँ से ही मैं इसकी ट्रेंड लाइन पे क्लिक करके अब लो लोज को मिलाता हूँ। तो ये यहाँ से इसका मैंने पकड़ के एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हाँ इधर तक इसको ऐसे ऐसे नीचे को खींच लेते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हाइस को मैंने आपस में मिलाया है, लाइन ड्रा की है, इस तरह इसके लोस को भी मैंने लाइन ड्रा कर ली। तो अब इसका देख लेते हैं कि ये क्या सीन है। तो इसकी अब छोटी छोटी जिग जैगिंग ड्रा करते हैं हम। ठीक है जी, ये इस तरह जिग जैगिंग ड्रा की।
तो यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दें। अच्छा जी, बात ये है कि अब इसकी लाइन तो ड्रा कर ली, अब इसका देखते हैं कि ये पैटर्न कौन सा बना है। तो पैटर्न इसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि जो नीचे की तरफ आ रहा होगा वो होगा फॉलिंग वेज, ठीक है। लेकिन अब ये वेज नहीं है, ठीक है तो फॉलिंग है लेकिन इसको वेज नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है उसमें उस अगर तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न तब कहते हैं कि जब ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन और नीचे वाली जो सपोर्ट की लाइन बनी है, ठीक है, वो आपस में मिल जाती, ठीक है, वो आपस में मिल जाती। जैसे कि ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने पिछली वीडियोस में ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी पीछे पैटर्न्स की तो वो देख लें। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। यहाँ पर देखें, अगर तो ऐसे हो रहा होता ना, ऐसे ये और यहाँ से ये कोई ऐसी सूरत हाल होती, ठीक है, यानी ये मिलते आपस में, तो ये थी हमारी, ये ऊपर रेजिस्टेंस लाइन आ जाती, ठीक है, और ये नीचे से सपोर्ट लाइन, और ये आपस में मिलती, तो फिर इसको हमने कहना था फॉलिंग वेज पैटर्न। तो इसको क्योंकि ये आपस में बहुत दूर दूर हो गई हैं, तो इसको इसको अब हम नाम देंगे फॉलिंग चैनल का, ठीक है जी। ये फॉलिंग चैनल हो जाएगा। फॉलिंग चैनल अब वेज नहीं है, ये फॉलिंग चैनल अब कहेंगे। तो अभी इसमें प्राइस जो है वो इस तरह ऊपर नीचे हो रही है। अब जो है, अब इसमें ब्रेकआउट तब होगा जब ये वाली जो ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन ये है, जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी। तो अभी तो बहुत दूर है, ये फासला बहुत दूर है। लेकिन अभी प्राइस करंटली है 33.02, जो कि यहाँ आ रही है, ठीक है जी। ये तो ये लास्ट कैंडल क्लोज हुई है। अभी मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल जो थी डेट 13 नवंबर को, वहाँ ये इसने अपनी सपोर्ट को टच किया, ठीक है। तो टच करने के बाद ये 14 नवंबर को ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की तरफ गई है। यानी ये एक अच्छी खुशखबरी थी कि इसने नीचे वाली सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे नहीं गई। नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस सपोर्ट वाली लाइन के नीचे ड्रा नहीं, मतलब क्लोज नहीं हुई, ऊपर ही रही है। ये बहुत अच्छी एक बात है। तो यहाँ से इसका मतलब पता चलता है कि अब प्राइस, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है, तो यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ पुल बैक करेगी, ठीक है, बाउंस अप करेगी यहाँ पर, ठीक है जी। क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पर पोटेंशियल है कि प्राइस अब ऊपर बाउंस बैक करे। इस ग्रीन कैंडल ने बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाया है। इसने इस ग्रीन कैंडल ने इस चांस को बढ़ाया कि ये अब ये ऊपर वाला गैप फिलिंग कंप्लीट करे। तो क्योंकि ये सेल बायर्स का जोन होता है बॉटम पे, तो अभी ये यहाँ से बायर्स जो हैं ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको। तो ये जो है इसकी कैंडल, नेक्स्ट 2-3 कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाने के 80% चांस आप कह सकते हैं कि ये ऐसे मूव हो। और ये जो एरिया है ये अगर तो ग्रीन, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ, ठीक है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, ये ऊपर तक आ गई ग्रीन कैंडल से, एक अच्छी वॉल्यूम, अच्छी ट्रेडिंग हुई इसमें, तो फिर चांस है कि ये वाली लाइन का ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये वाली लाइन के ऊपर जो है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए। और अगर रेजिस्टेंस लाइन अगर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट होने की वजह से इसका आप कह सकते हैं कि ये फिर ऊपर जो है ना, ये कंटिन्यूशन होगा ऊपर की तरफ, इसका बुलिश ब्रेकआउट होने की वजह से ऊपर की तरफ अच्छी खासी प्राइस जाएगी। तो अभी इसका ये कहा जा सकता है, फाइनल वर्ड्स ये हैं, क्योंकि प्राइस बॉटम पे है, ठीक है, तो यहाँ से इसने ये 30 अक्टूबर से लेके इसी लाइन के ऊपर ऊपर ही कैंडल्स बन रही हैं ये सपोर्ट पर। और बहुत अच्छी बात ये है कि जो 14 नवंबर की कैंडल है वो ग्रीन है और वो थोड़ी सी इस लाइन के ऊपर ही रही है। लेकिन अगली 3-4 कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि
अभी ये इस लाइन से अगर तो इसने नीचे ब्रेक कर दिया तो वो ख़तरे की घंटी है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे जा सकती है। लेकिन इस चीज़ को भी देखने के लिए कि ये प्राइस कितने को % नीचे जा सकती है, इसके लिए हम इंडिकेटर्स जो हैं उसकी मदद से पता लगा सकते हैं। वो हम जब इंडिकेटर्स को सीखेंगे तो मज़ीद इसको क्लियर करेंगे। लेकिन आप इनिशियल लेवल पर, बिगनर लेवल पर भी यही याद रखें, क्योंकि बाउंस है यहाँ पर मिलेगा, प्राइस बॉटम पे है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ इसके रिवर्सल 80% चांस हैं। अगर तो अगले 3-4 दिन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन गई या बीच में एक आधी रेड भी बन गई, लेकिन ये है कि ग्रीन कैंडल्स 2-3 बन गई अगले 4-5 दिनों में अच्छी, तो आपको एक अच्छा बाउंस बैक, पुल बैक मिल सकता है यहाँ मिड तक, ठीक है। और अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी और तगड़े बायर्स आ गए तो ये ब्रेकआउट लाइन भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी विद रेड तो फिर यहाँ तक आपका सफ़र तय हो सकता है। अभी प्राइस है 33, तो आपकी ये आ सकती है, आपकी 35.55 तक ये जा सकता है अगर छोटी छोटी कैंडल नहीं, क्योंकि वहाँ से चांस है कि ये कोई पता नहीं दोबारा जिस तरह ये पीछे जिगजैगिंग नहीं हुई, कोई पता नहीं ये फिर नीचे को आ जाए। लेकिन अच्छी अच्छी पावरफुल ग्रीन कैंडल्स बनी बुलिश की, तो ये इस लाइन को तोड़ देता है। तो ये था जी SSGC का हिसाब किताब आज की डेट में। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट न्यू कंपनी और न्यू एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।